मंगलपुर ओम भूर्भुवः स्वाहा। द्वारपालवा का माई स्वाहा, द्वारपालवा का बाबूजी स्वाहा, एकर कुल खानदान स्वाहा, एकर हितनाथ सगरी स्वाहा। टूट गया बाबा टूट दे ना पंडित जी राउर हाथ रही ना कहे पूजा पाठ करावे होगा। बाप हो बाप है तना खतरनाक है। शुद्धिकरण कइल जाला केहू के प्रेम से बैठा कहतनी द्वारपालवा बैठ तोरा का शुद्ध क दी। हम बैठ गनी तो कहतनी कि ओम भूर्भुवः स्वाहा। और ओकरा बाद कहतनी पंडित जी कि द्वारपालवा के माई स्वाहा, द्वारपालवा के बाबूजी स्वाहा, द्वारपालवा के हितनाथ सबे स्वाहा। सबके स्वाहा हो जाए तो हम क्या करा लग जाए। अबे छुट्टिया तू नहीं जानता, तुम्हारा पूरा खानदान अशुद्ध है, इसलिए मैंने तुझको शुद्ध कर दिया है। तुम्हारा पूरा खानदान समझ लो कि तर गया, सबको शुद्धिकरण कर दिया। जो स्वाहा करतनी वो आशीर्वाद हो, आशीर्वाद है भूर्भुवः स्वाहा। हम कहें कि लोग तुमको गुरुमुख भी करेंगे, तुमको कल सुबह गुरुमुख कर देंगे। गुरुमुख करो, कल फुकवा चला बनाएंगे। हाँ ए बाबा, हाँ रउआ अपन हमके चेला बना लेती तो अति सुंदर हो जाए। हाँ हमके गुरुमुख कर दी। हाँ हाँ ठीक नु, जहिया कहीं हम तो आ जाता है। तो गुरुमुख के लिए तुमको कल पक 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 कहाँ पुल के पर चलना पड़ेगा, पुल के नीचे। पुल के नीचे हम गुरुमुख हो जाए। हाँ वहाँ हल्दी ले लेना है, सामान लगी। कल फुकवा चला बनाएंगे ना। हाँ हाँ हल्दी और 100 ग्राम कड़ू का तेल ले लेना। तेल 100 ग्राम। हाँ हाँ एक ठोलाई साबुन ले लेना, तब तुमको वहाँ पर हम गुरुमुख करेंगे। चल सामान लगी। हाँ इतना सामान लगेगा। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रबहु सुदर्शी अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचने न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो वही वही है जो राम रच राखा, ताप ही तर्क बढ़ा वही शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हे राजन, पूजा संपन्न हुआ। अब एक काम करिए, एक ताबे के पत्र पर लिखकर और इस घोड़े के सर पर लगाइए और इस बावन में इस घोड़े को घुमवाइए। ठीक है ब्राह्मण देवता, जैसे आपकी आज्ञा। द्वारपाल, सबसे पहले तुम एक काम करो, ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा देकर यहाँ से आदर पूर्वक सम्मान के साथ इनकी विदाई करो। द्वारपाल, हम बाबा के पूरा तोय तपड़ा क के लेके आइल बानी है। कहमी हम हाँ क्या कर चली रहुआ ओने से लौटब तो रहुआ हम खुश को के भेजो। बाबा हाँ बोल। पूजा पाठ करावत तो रहुआ भूख लाग गइल होई। अरे बहुत मेहनत की है ना। लाग गइल बने भूख। हाँ, भूख तो लगेगा कब, जब तुमको गुरुमुख करेंगे तब। ना तन जाते जाते कुछ खा ली, क्या कुछ तनी मनी खा ली। व्यवस्था है? हाँ 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 क्या है रे? ए बाबा हाँ बोल। ई बताई, हाँ। दाल भात सब्जी ई तीनों खाएब कि दही चिवड़ा चीनी ई तीनों खाएब? बताई हम कौन सी लियाई, जल्दी बताई। द्वारपाल, व्यवस्था तो बहुत अच्छा किया है, मगर तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है रे? बोल रहा कि चावल दाल सब्जी ये तीनों खाइएगा कि दही चिड़ा चीनी ये तीनों खाइएगा, मगर तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है? इशारा कहाँ जा रहा है? इशारा कहाँ जा रहा है तुम्हारा? समझ है कि बात महाराज, हमरा कहे के मतलब है दाल भात सब्जी जोन बानू तवन हे कोठरिया बा, आ दही चिवड़ा चीनी जोन बा तवन हे कोठरिया बा। अच्छा बताई, हाँ। हेने से खाएब कि हेने से मंगा? नहीं
शुद्ध दही चूड़ा चलेगा, दही चूड़ा दही चलेगा। चीरा ना हाँ। हम जानतर नहीं अगर दही चीरा को अच्छा तो हम चलते हैं। नहीं बाबा हाँ। जाते जाते कुछ निशानी ना ले जाए न निशानी रहने है ले जाए। महाराज हमको निशानी अरे मिल जब जब देखे ना बाबा तब तब वो खुश हो जाए। क्या हाँ 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 बोल निशानी है, बोल कौन सा निशानी दे रहा है? चीरा पाली और ओकरा बाद चली हम देखा तनी हुए अनहारे कोठरिया बा ओही में ले चल के हम रुआ के ढुका देता नहीं। अब 5 मिनट में और काम कर दे महाराज रुआ चल जाए। सुनिए जो आपका द्वारपाल मुझसे मजाक कर रहा है, देखिए सुनिए क्या बोल रहा है। रे साले, तू बार बार ब्राह्मण देवता के साथ छेड़खानी कर रहा है, अब तू नहीं बचेगा। रुकी रुकी साले ए बाबा हाँ महाराज का बुजुर्ग ब्राह्मण है, तू हमसे मजाक कर रहा है, हैं? अरे जो दक्षिणा मिला वाला बा तनो बहकाए का हमरा कहे के मतलब बा नु कोठरिया जानता नहीं कैसन कोठरी हो। हाँ। ओमे सोना चांदी बा खजाना ला कोठरी हो। जाना है? हाँ चली जितना मोटरी में बांध लेब नु हाँ। उतना राउर हो। अच्छा अच्छा तो ठीक है चल। हम चलते हैं। तनी तनी चल जाबो। हाँ हाँ चल रहे तनी हमरा का आशीर्वाद दे दी बाबा। जुग जुग जजमान आखता दोनों फूटे, ठेहुले के पर गिले दांत बतीसो टूटे, अगहन में तार घर गिरे कार्तिक में खरियान, अब पागल पिल्ला तो के काटे जल्दी में रहूं जजमान। हे बाबा और वो अपन आशीर्वाद अपने लगा रखला। चल रहे हैं। अच्छा राजन आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। चल हाँ हाँ ठीक है। बाप रे बाप द्वारपाल, बड़ी पंडित जी देखनी लेकिन ये यहाँ हे द्वारपाल, सबसे पहले उस तांबे के पत्र को लेकर आओ जिस तांबे के पत्र पे लिखा है जो पकड़ेगा ये घोड़ा संग्राम उसे करना होगा और 20 मिर्जादारों के साथ उसे लड़ना होगा। और घोड़े के माथे पे लगा दो और जहां जहां मैं कह रहा हूं वहां वहां घोड़े को घुमाओ। ठीक बा महाराज हम ताम्र के पत्र लेके आओ तनी। हाँ। अरे द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, अरे द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, घोड़ा घुमा हो देबो कढ़वा बन में, सुनहो हमार, घोड़ा घुमा हो देबो कढ़वा बन में। द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, घोड़ा घुमा हो देबो कढ़वा बन में। द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, घोड़ा घुमा हो देबो लेके जाइबा तू गढ़ने पार, लेके जाइबा तू गढ़ने पार, लेके जाइबा तू गढ़ने पार, हर नहर में कठन गवर में। ए घोड़ा लेके जाइबा पूरब के देश रामा, घोड़ा लेके जाइबा पूरब के, ठीक बा महाराज, घोड़ा लेके जाइबा पश्चिम के देश रामा, घोड़ा लेके जाइबा पश्चिम के देश रामा। और कहा द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, घोड़ा घुमा हो देबो कढ़वा बन में। द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, घोड़ा घुमा हो देबो कढ़वा बन में। जाओ जाओ। बाप बाप महाराज तो कहो तनी बामनगढ़ राज में घुमाओ के घोड़ा मानही के पड़ी
इहो हमारो नौकरी ठीक नहीं है। द्वारपाल है जा ये द्वारपाल हो जा सब जितना जिम्मेवारी का काम बा हमारे ऊपर रहता। हाँ लेकिन जब महाराज कह दिले बानी तब आदेश के पालन तो कर ही के बा हमरा। अब पहले घोड़ा के लेके चलता नहीं दक्षिण की ओर और बाद से और दिशा में लेके जाए। चलबो त चलबो ये घोड़ा दक्षिण के राजा बाबू दक्षिण के रजवा ये घोड़ा दक्षिण के राजा बाबू चलबो त चलबो ये घोड़ा हो चलबो त चलबो ये घोड़ा हो दक्षिण के राजवा चल रे अरे चलबा तो चलबो ये घोड़ा हो दक्षिण के राजावा चल रे। चलबो त चलबो ये घोड़ा पश्चिम के राजा बाबू अरे चलबो तो चलो घोड़ा हो पश्चिमा के राजावा हो चल घोड़ा पश्चिम के राजा चलबो त चलबो ये घोड़ा उत्तर के राजा बाबू चलबा तो चलो ये घोड़ा उत्तर के राजावा हो चलबो त चलबो ये घोड़ा हो उत्तर के राजा बाबू चलबा तो चलो घोड़ा हो उत्तर के राजावा हो उत्तर के राजावा घोड़ा चलबो कर रे। चलबो त चलबो ये घोड़ा पूर्व के राजा बाबू चलबा तो चलो ये घोड़ा पूर्व के राजावा हो पूर्व के रजवा ये घोड़ा पूर्व के राजा बाबू अरे पूर्व के राजा घोड़ा हो डोरी को जो जंगलवा हो चल घोड़ा डोरीगंज जंगलन चल घोड़ा डोरी गंज जंगलवा चल रे। घुमात घुमात पूरा थकान हो गई शरीर के हमारा। हाँ पूर्व के दिशा एगो दिशा बाकी रह गई बा डोरीगंज जंगल सामने दिखाई देता। चलो तनी जंगल के बहरिया घोड़ा के बांध दे कुछ देर आराम करब ओकरा बाद घोड़ा के जंगल में घुमावे लेके जाए। चलबो त चला ए घोड़ा डोरीगंज जंगलवा चलबा तो चलो ये घोड़ा डोरी गंज जंगलवा हो रतनपुरा में घर है मेरा मोर ध्वज है नाम। रतनपुरा में घर है मेरा मोर ध्वज है नाम। साधु संतों की सेवा करना यही हमारा काम। नाम है मेरा मोरध्वज, मेरे नाम की बड़ाई है। मैं तो कुछ करता नहीं, घनश्याम की मेहरबानी है। साधु संतों की सेवा का फल हाथ आया है। प्रजाओं की मेहरबानी से ये राज मैंने पाया है। मेरा द्वारपाल नहीं दिखाई दे रहा है? द्वारपाल हाँ महाराज। क्या कर रहा है तू? कहाँ है? महाराज आवते बानी के देव बानी। अरे बुझे के परिए भैया, अरे बुझे
के परी कैसन रहली दुल्हनिया बुझे के परी भैया मुझे के परी है बबुआ मुझे के परी कई बारे रानी दुल्हनिया मुझे के परी ए कवन बहुरिया उजे रहली साझे गौने अइली ए जी साझे गौने अइली ए कवन बहुरिया मुझे रानी बाजे गौले एक बाजे गौले अरे हो त सबेरे बुढ़िया भैली अरे 10 बजे मारी गईली पूछे की धवाना रे गिधिया बुझे के मुझे के परी है भैया मुझे के परी है भैया मुझे के परी कई बारे रानी दुल्हनिया महाराज की जय जयकार जय जयकार हो द्वारपाल। हाँ महाराज। तुम मेरे प्यारे पुत्र ताम्रध्वज को देखे हो? अच्छा बाबू के हाँ महाराज वहाँ के तो गइल बानी अपनी बाग में शिकार खेले यानी क्या बाग में गइल बानी वहाँ के सैर करे। तुम तो जानते हो ताम्रध्वज मेरे आंखों का तारा है, मेरे राज्य का टिमटिमाता सितारा है। जब तक मैं उसे देखता नहीं मेरे दिल को चैन नहीं आता, जब तक मैं उसे भोजन नहीं करा लेता मैं खुद भोजन नहीं करता। बात तो सही कहता नहीं रहा। ताम्रध्वज को बुलाओ, समय ज्यादा हो रहा है, अब तक वो भोजन नहीं किया है। अच्छा बुलाओ। रउरा बैठी हम बुलाओ तन। ताम्रध्वज बाबू दरबार में हाजिर है। कहाँ ले चल गए सैर कर? क्या बात है द्वारपाल? क्या बात है द्वारपाल? अरे महाराज राउर इंतजार करते हैं बैठ के। क्या पिताजी मुझे याद कर रहे हैं? ठीक है चलो। प्रणाम करता हूँ मैं पिताजी आपको। ईश्वर बढ़ाएं तेरे जस और प्रताप को। बेटा कहाँ था तुम? पिताजी मैं अपने बागों में सैर कर रहा था। सैर कर रहा था? हाँ पिताजी। समय पर तुम्हें ध्यान है? तुम तो जानते हो कि जब तक मैं तुम्हें देखता नहीं मेरे दिल को करार नहीं आता, जब तक तुम भोजन नहीं कर लेता मैं खुद भोजन नहीं करता। बेटा चलो हम दोनों मिलकर भोजन कर ले। आओ बेटा। पिताजी भोजन तो करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहते हो बेटा? बोलो बोलो। पिताजी जब मैं अपने बागों में सैर कर रहा था तब मेरे मन में एक विचार आया। क्या विचार आया बेटा? कोई अच्छा ही विचार आया होगा मन में। पिताजी सोचा कि क्यों ना एक बहुत बड़ा और घना जंगल में जाऊं और जंगल में जाकर शिकार खेलूं। तुम जंगल में शिकार करने जाओगे? हाँ पिताजी। बेटा तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने की है। जानते हो जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं और मेरे राज्य का ये नियम है, मेरे राज्य में जीव हिंसा नहीं होता बेटा। जीव हिंसा करना पाप है, पाप ही नहीं महापाप है। बेटा शास्त्रों में लिखा हुआ है मातृवत प्रदारेषु प्रभुतेषु है। किधर ध्यान है तुम्हारा? शास्त्र की बात है, लिखा हुआ है शास्त्र में मातृवत प्रदारेषु प्रभुतेषु आत्म सर्वभूतेषु जह प्रशास्त पंडित। बेटा किसी पराई औरत को देखो उसे अपनी मां समझो, किसी दूसरे के धन को देखो उसे मिट्टी का ढेला समझो। जो ऐसा सोचता है, जो ऐसा दृष्टि से देखता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है बेटा। पिताजी इसका मतलब आप मुझे शिकार खेलने की आज्ञा नहीं दीजिएगा? नहीं बेटा तुम शिकार करने नहीं जाओगे। पिताजी तो मेरा भी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर मुझे शिकार खेलने की आज्ञा नहीं मिली तो खाना खाने की तो दूर की बात है, मैं पानी का एक बूंद तक नहीं ग्रहण करूंगा और मैं शिकार खेलने जाऊंगा। द्वारपाल अपने हद में रह के बात क्या करो मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। द्वारपाल ये क्या क्या बक रहा है? तुम खड़ा होकर यहाँ केवल सुन रहे हो? अरे महाराज हम सब देखा तानी सुनत तानी। तुम एक काम करो, बताइए। मेरे कुल गुरु पुरोहित महाराज के पास जाओ। ये मेरी बात नहीं मान रहा है। हमारे गुरु जी अगर आदेश देंगे तो हमारे परिवार के हर लोग मानेंगे। हाँ तुम जाओ और शीघ्रता शीघ्र बुलाकर मेरे गुरु जी को
मेरे दरबार में लाओ, जाओ। महाराज रोज चली आराम करी, हम बाबा से चल के सारी घर के समाचार बता दी। अरे चलत में बानी रामा गुरु जी के हो घरवा। ए चलत में बानी रामा गुरु जी के हो घरवा। ए गुरु जी से सुनाए बे रामा राजा जी के समाचारवा। ए कितना दुरिया बाणे हो रामा गुरु जी के हो घरवा। लगता कि हम गुरु जी के घर के सामने आ गए बानी। आ यही जैसे गुरु जी के हम आवाज लगाओ तो गुरु जी जरूर होकर तो जरूर बोलो। ए पंडित जी महाराज, क्या बात है चला? अरे गोल लगा तेरी बे बाबा। अरे खुश रहो बच्चा। आई बड़ी खुशखबरी बा। बोलो जजमान, क्या खुशखबरी है? हमार महाराज मोध्वज जी रौरा के दरबार में बोलो लगन। क्या धानी राजा मोध्वज हमें याद किए हैं? हाँ हाँ, ठीक है चला, हम आ रहे हैं। आई हम दोनों में खड़ा बन। कहीं दखला साधो नैया में नदिया डूबल। कहीं दखला साधो नैया में नदिया डूबल। नैया में नदिया, नैया में नदिया, कहीं दखला साधो नैया में नदिया। कहीं दखला साधो नैया में नदिया। कहीं दखला साधो नैया में नदिया। एक गजरज हम ऐसा देखा, बंदर दुहेगा भैया, बंदर दुहेगा। दूध दही सब अपने खा ले, दूध दही सब अपने खा ले, धुआ बनारस जाए। कहीं दखला साधो नैया में नदिया। कहीं दखला साधो नैया में नदिया। कहीं दखला साधो नैया में नदिया। अरे खुश रहो बच्चा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ए बाबा, हाँ चला, आशीर्वाद तो बड़ा बढ़िया देन, बड़ा मोटरी कुल बनाइल बा। बुझाता है छठी का है ई सब सामान। सब अर्घा करा का है, तब से भी भर में है। अब प्रसादी कोई देते नहीं कि हम अभी घर गए ने, प्रसादी तुमको शाम को आना, 8 बजे तुमको हम प्रसादी देंगे। अच्छा चली, महाराज ने का इंतजार करते हैं बड़ी क्या देर। महाराज मेरा इंतजार कर, आओ चल। करता हूँ प्रणाम गुरुवर मैं आपको। ईश्वर बढ़ावे आपका जय सो। हे राजन, बुलाने का कारण क्या है? गुरुदेव, हाँ राजन, बुलाने का कारण ही है, आप तो जानते हैं कि मेरा एक लौता लाल ताम्रध्वज है। बिल्कुल। मेरे आंखों का तारा है, मेरे राज्य का टिमटिमाता सितारा है। आज जो एक चीज के लिए जिद पकड़ लिया है, कह रहा है कि मैं बड़ा जंगल में शिकार करने जाऊंगा। लाख समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहा है। मैं आपको इसलिए बुलाया हूं कि मेरे परिवार के हर सदस्य आपकी हर बात मान लेते हैं। तो आप मेरे ताम्रध्वज को समझाइए, वह शिकार करने का हठ अपने मन से निकाल दे। हे राजन, आप तनिक चिंता न करें, हम आपके सुपुत्र को अभी समझा देंगे, तो मेरी बात अवश्य मान लेगा। इसी विश्वास पर तो मैं आपको बुलाया हूँ गुरुजी। ठीक है राजन, ठीक है, समझाइए। आप आसन ग्रहण करिए, हम
ताम्रध्वज को बुलाते। बेटा ताम्रध्वज, प्रणाम करता हूँ मैं गुरुदेव महाराज आप। ईश्वर बढ़ावे आपके जस और प्रताप को। बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम जंगल में शिकार करने की जिद ठान बैठे हो। हाँ गुरुदेव महाराज, यह आपने सत्य सुना है क्या? कि मैं जंगल में शिकार खेलने अवश्य जाऊंगा। बेटा तुम तो जानते हो कि जंगल में बड़े बड़े जो है कि हिंसक जानवर होते हैं, बाघ सिंह चीता होते हैं। अगर तुम जंगल में शिकार करने के लिए जाओगे, अगर कोई जो है कि हिंसक जानवर तुम्हारे पर हमला कर देगा तो क्या तुम उसे बर्दाश्त कर सकते हो? गुरुदेव महाराज, हाँ बोलो बेटा। मैं एक बार नहीं बल्कि बार बार बोल रहा हूँ, मैं शिकार खेलने जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। बड़ा ही जिद्दी किस्म का लड़का है भाई। मगर देख बेटा, अभी तुम्हारी उम्र है खेलने कूदने की। अगर अभी पढ़ाई करो, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, शिकार करने की तुम्हारी अभी उम्र नहीं है। अगर शिकार करने का तुझे इतना मन है तो अपने राज्य के ही जंगल में शिकार किया करो। बड़े जंगल में, घने जंगल में शिकार करने की जिद को छोड़। गुरुदेव महाराज, हाँ। आप तो जानते हैं कि मैं अपने जिद पे अटल रहता हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मैं अपना जिद छोड़ दूं? नहीं गुरुदेव महाराज, मेरे मन में विचार आया है कि मैं घना जंगल में शिकार करने जाऊंगा। इसका मतलब मैं जाऊंगा। तुम ठान लिया है। हाँ ये लड़का बड़ा ही जिद्दी किस्म का लड़का है। ठीक है, इतना समझाने के बावजूद तुझे समझ से बाहर है तो एक बात है, अगर तुझे जंगल में शिकार करने जाना ही है तो तामगढ़ शिकार करने जाएगा जाएगा जाएगा, अवश्य ही जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? गुरुवर, हाँ राजन, मैं आपको इसे समझाने के लिए बुलाया है। ये शिकार करने की जिद अपने मन से निकाल दे, तो आप सब जाने के बजाय उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। जाएगा जाएगा जाएगा, और नहीं कर सकते कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। हे राजन, आप नहीं जानते हैं, आपके राज का एक ही सितारा है, तन्हा एक ही वारिश है। अगर मान लेते हैं ये लड़का जिद कर लिया है, अगर इसकी बात को अगर आप नहीं मानते हैं, अगर जंगल में शिकार करने से रोक देते हैं, अगर इसके मन में कुछ बात आ गई, अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ कर बैठा, तो फिर हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप पहले चिंता न करें, जब तक ये छड़ी है मेरे साथ में और ब्राह्मण देवता उसके साथ में, तो आपके बेटे का बाल बाका नहीं होगा। आप पहले चिंता न करें राजन। क्या गुरुवर? हाँ राजन। ताम्रध्वज के साथ आप भी जाएंगे शिकार करने? हाँ राजन, आपके बेटे का अंग रक्षक बन के उसके पीछे पीछे मैं साय की तरह रहूंगा। आपके बेटे का एक बाल बाका नहीं होगा। गुरुवर, अगर आप साथ में जा रहे हैं, हाँ राजन, तो मुझे विश्वास है मेरे ताम्रध्वज का कुछ बिगड़ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप जाएं, लेकिन एक काम कीजिएगा, हाँ राजन। बहुत बड़े जंगल के अंदर मत जाइएगा। नहीं, बड़े बड़े जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं और बीचों बीच में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जंगल के किनारे से ही शिकार करके फिर आप दोनों वापस आ जाइएगा। हे राजन, ये तो बात की बात है। जंगल में जाने के बाद से क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। मगर आपसे इस बात को आप आश्वस्त कराना चाहते हैं, आप पहले चिंता न करें। जब तक ब्राह्मण देवता उस बच्चे के साथ है, आपके बेटे का एक बाल बाका नहीं होगा। हे ईश्वर, इन दोनों की रक्षा करना। अच्छा गुरुदेव, मैं चल रहा हूँ। आयुष्मान भव। आप लोगों का यात्रा मंगलमय हो, खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी वापस आएं। ठीक है राजा, आयुष्मान भव। अरे खुश रहो बच्चा, खुश रहो। जाओ अब निष्पटिया में लग जाओ, छोपी लोग रेखा हो गया, अब निशो जाकर। बेटा ताम्रध्वज, अब क्या देखते हो? चलो आज्ञा मिल गया, आओ हम दोनों जंगल में शिकार करने के लिए चलते हैं। गुरुदेव महाराज, हाँ, क्या आप भी मेरे साथ शिकार पे चल रहे हैं? अवश्य अवश्य। गुरुदेव महाराज, हाँ बेटा। आज आपकी कृपा हुई तो मुझे शिकार खेलने की आज्ञा प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही समझा है। गुरु जी के कृपा से ऊ दिन माँ आ गई। गुरु जी के कृपा से ऊ दिन माँ आ गई।